सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है सरल संस्कृत सुगम संस्कृत में और मैं हूं प्रतिभा दीक्षित। वैदिक सूक्तों की श्रृंखला में बहुत सारे सूक्तों का हम अध्ययन कर चुके हैं। संस्कृत भाषा से संबंधित बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में वैदिक सूक्त पूछे जाते हैं, तो उन्हीं में आज हम संज्ञान सूक्त का अध्ययन करेंगे। अभी आरपीएससी के द्वारा सेकंड ग्रेड का भी सिलेबस जारी किया गया है राजस्थान में, तो उसमें भी 2 नए सूक्त जोड़े गए हैं। हालांकि 3 जोड़े गए हैं, लेकिन उनमें से वरुण सूक्त का अध्ययन हम फर्स्ट ग्रेड के लिए पहले ही चैनल पर कर चुके हैं। जो 2 नए सूक्त हैं, विश्वेदेवा सूक्त और संज्ञान सूक्त, उनमें से विश्वेदेवा का अध्ययन भी हमने कर लिया है। तो इस वीडियो में हम आज संज्ञान सूक्त का अध्ययन करेंगे। संज्ञान सूक्त ऋग्वेद से संबंधित है। ऋग्वेद के 10वें मंडल का 191वां सूक्त है। तो सबसे पहली बात आपको संज्ञान सूक्त के संबंध में ध्यान रखनी है कि ये ऋग्वेद के 10वें मंडल का 191वां सूक्त है और ये ऋग्वेद का अंतिम सूक्त कहा जाता है। इसके देवताओं की अगर बात करें, कौन से देवता की स्तुति इसके अंतर्गत की गई है, तो इसके प्रथम मंत्र में अग्निदेव की स्तुति की गई है, जबकि अन्य में संज्ञान को देवता के रूप में रखा गया है। प्रथम जो मंत्र है वो अग्नि देवता की स्तुति है और बाकी के 3 मंत्र में ऋषि ने एकता की, मनुष्यों की समानता की बात की है। तो इसके देवता के रूप में संज्ञान को देखा जा सकता है। और अगर स्पेशली आपसे पूछा जाए कि संज्ञान सूक्त के प्रथम मंत्र के देवता कौन हैं, तो इसमें प्रथम मंत्र में अग्नि देवता की स्तुति की गई है। इसके ऋषि संवनन है, जिनको आंगिरस के नाम से भी जाना जाता है। आंगिरस उनके विशेषण के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो ऋषि के रूप में आपको संवनन और आंगिरस दोनों का ही नाम याद रखना है। छंद की बात करें तो इस सूक्त के अंतर्गत 2 छंदों का प्रयोग हुआ है, अनुष्टुप छंद और त्रिष्टुप छंद। चूंकि इस सूक्त के अंतर्गत केवल मात्र 4 ही मंत्र हैं, जिनमें से प्रथम मंत्र अग्नि देवता की स्तुति है और बाकी के जो 3 मंत्र हैं उसमें मनुष्य की, यजमानों की, एकता की, उनके सद्भाव की, समानता की बात की गई है। तो इन 4 मंत्रों में से जो तीसरा मंत्र है, उस तीसरे मंत्र में त्रिष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है, जबकि पहले, दूसरे और चौथे मंत्र में अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है। इस बात से तो आप भली भांति परिचित होंगी कि अनुष्टुप छंद में प्रत्येक पाद में 8 वर्ण होते हैं, तो कुल 32 वर्णों का ये छंद होता है। त्रिष्टुप में प्रत्येक पाद में 11 वर्ण होते हैं और कुल 44 वर्णों का ये मंत्र छंद होता है। तो इसमें 2 छंदों का प्रयोग किया गया है, अनुष्टुप और त्रिष्टुप। संज्ञान सूक्त जो है उसको सामाजिक सद्भाव का उत्प्रेरक सूक्त भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें सभी को साथ लेकर चलने की बात, सभी के साथ बोलने की बात, अर्थात समानीकरण की बात इसमें की गई है, सामाजिक सद्भाव की बात की गई है। तो इसको सामाजिक सद्भाव का उत्प्रेरक सूक्त भी कहा जाता है। इस सूक्त के अंतर्गत मानव समाज में एकता और सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया गया है। ऋषि मानव समाज में एकता और सामंजस्य स्थापित करना चाहता है और उसी के विषय में इसमें वर्णन किया गया है। इस सूक्त में मनुष्य के सामान्य विचारों के साथ साथ उनकी भावात्मक एकता पर भी बल दिया गया है। तो जैसे जैसे हम मंत्र पढ़ेंगे आप समझ पाएंगे कि किस प्रकार से इस सूक्त के अंतर्गत समानीकरण की, समानता की, संगठन की बात की गई है। जो संज्ञान शब्द है इस सूक्त के अंतर्गत, वो संज्ञान शब्द भी समानता और संगठन का ही अर्थ यहाँ पर प्रकट करता है। अब चूंकि इस सूक्त में समानता का, एकाकी भाव का, एक भाव का, एकता का वर्णन किया गया है। इसका प्रथम मंत्र है सम सम्मी द्युवसे वृसन्नग्ने विश्वान्यर्या इडस्पदे समिध्यसे सनो वसुन्याभर। इसमें अग्नि देवता से प्रार्थना की गई है कि हे अग्निदेव। और कैसे अग्निदेव? अग्निदेव के विशेषण के रूप में यहाँ पर वृषण शब्द को प्रयुक्त किया गया है। वृषण का तात्पर्य होता है वर्षा करने वाले, कामनाओं की वर्षा करने वाले, कामनाओं की पूर्ति करने वाले। तो इसमें अग्नि देवता से कहा गया है कि हे अग्निदेव, हे कामनाओं की
वर्षा करने वाले अग्निदेव, आर्यः, हे स्वामी, आप विश्वानि इत समम आयुव से, आप सभी प्राणियों को निश्चित रूप से सम्यक्तया मिलाते हो। विश्वानि सभी प्राणियों को, समस्त संसार को, इत का तात्पर्य है निश्चित रूप से, समसम, समसम का तात्पर्य है भली भांति, सम्यक्तया अच्छी प्रकार से, आयुव से मिलाते हो। हे अग्निदेव, आप सभी प्राणियों को निश्चित रूप से अच्छी प्रकार से मिलाते हो। इडस पदे समिध्य से, इलह पदे समिध्य से, इलह का तात्पर्य है पृथ्वी के पदे स्थान में, अर्थात यज्ञशाला में, समिध्य से प्रज्वलित होते हो। हे अग्निदेव, आप सभी प्राणियों को सम्यक्तया मिलाते हो और इस पृथ्वी के स्थान में या यज्ञशाला में समिध्य से प्रज्वलित किए जाते हो। स नोह वसून्याभर, वसूनी, वसूनी का तात्पर्य है धन। स नोह, वही तुम, नह हमारे लिए, वसूनी आभर, धन प्रदान करो। इसमें अग्निदेव से धन प्रदान करने की प्रार्थना की गई है और उनसे कहा गया है कि आप सभी प्राणियों का कल्याण करने वाले हो, निश्चित रूप से आप प्राणियों को अच्छी प्रकार से मिलाते हो, तो आप हमारे लिए धन प्रदान करो। दूसरे मंत्र में एकता और सामंजस्य की महत्ता दिखाई गई है। इसमें मानव को साथ चलने की, साथ बोलने की, एक जैसा हो जाने की, एक दूसरे के विचारों को जानने की, इस प्रकार की बात की गई है। तो ये जो मंत्र है ये मानव को एकता का पाठ पढ़ाता है। ये मंत्र है समगच्छध्वं संवदध्वं समवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। समगच्छध्वं, साथ साथ चलो। साथ चलने का तात्पर्य है, साथ चलने का तात्पर्य ये नहीं है कि पैर से पैर, इसका तात्पर्य है कि सबको साथ लेकर चलें, दूसरे के बारे में भी सोचें। तो तुम सब साथ साथ चलो। संवदध्वम, साथ साथ बोलो, एक समान बोलो। साथ साथ बोलने का तात्पर्य लय में लय मिलाकर बोलने से नहीं है। साथ साथ बोलने का तात्पर्य है कि सबके विचार एक जैसे हों, जिससे वो जो वाणी बोले वो भी एक जैसी हो, अर्थात एक साथ होकर स्तोत्र पढ़ो, एक साथ होकर बोलो, एक समान बोलो। समवो मनांसी जानताम, वह का तात्पर्य है तुम्हारे मनांसी, मन अथवा चिंतन और विचार, संजानताम, समान या एक रूप अर्थ को जाने। तुम्हारे जो मन है वो एक रूप विचार को जाने, एक प्रकार का चिंतन या विचार तुम सभी के मन में आए। इस प्रकार से ऋषि जो हैं संवनन आंगिरस, वो कहते हैं मनुष्यों के लिए, स्तोतागणों के लिए कि हे स्तोतागण, हे मनुष्यों, तुम एक साथ साथ चलो, तुम सभी एक समान बोलो, साथ साथ बोलो और तुम्हारे चिंतन या विचार एक समान अर्थ को जाने, तुम्हारे मन एक प्रकार की चीज़ों को जाने। कैसे, इसमें उदाहरण भी दिया गया है। कैसे जाने? जैसे यथा, जिस प्रकार, पूर्व समय में, प्राचीन समय में, देवा भागम संजानाना उपासते, जिस प्रकार पुरातन या प्राचीन देवगण संजानाना, एकमत होकर या एक दूसरे को जानकर, भागम उपासते, अपने अपने भाग को ग्रहण करते हैं, हिस्से को, अपने अपने भाग को, हवियों के भाग को, हिस्से को ग्रहण करते हैं। उसी प्रकार तुम भी सभी स्तोतागण एक साथ चलो, एक समान बोलो और एक दूसरे के चिंतन या विचार को जानो। जैसे हम यज्ञ जब करते हैं तो अग्निदेव को, सभी देवताओं की स्तुति हम अग्निदेव को ही देते हैं और अग्निदेव में जो हवि दी जाती है सभी देवता अपने अपने भाग को आकर ग्रहण कर लेते हैं। तो उसी प्रकार इसमें मनुष्यों से कहते हैं ऋषि कि जिस प्रकार प्राचीन देवगण, प्राचीन देवता एकमत होकर हवियों के भाग को, अपने अपने भाग को, हिस्से को ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार तुम सभी स्तोतागण साथ साथ चलो, साथ साथ बोलो, संवदध्वम, और समवो मनांसी जानताम, और तुम्हारे चिंतन या विचार एक समान अर्थ को जाने। तो इसमें समानता पर, एकता पर और सामंजस्य पर बल दिया गया है।
तीसरा जो ये मंत्र है त्रिष्टुप छंद के अंतर्गत लिखा गया है, इसमें भी समानता की भावना पर बल दिया गया है और कहा गया है समानु मंत्रः समितिः समानी समानं मनः सह चित्तमेषाम् समानं मंत्रम अभिमंत्रये वह समानेन वो हविषा जुहोमि। समानु मंत्रः तुम्हारे, वह का तात्पर्य है तुम्हारे, मंत्रः समानः तुम्हारे मंत्र, तुम्हारी मंत्रणाएं, तुम्हारी स्तुतियां, तुम्हारे वार्तालाप समान हो, समिति ही समानी तुम्हारी परिषद या प्राप्ति या जो तुम्हारा आगमन है वो एक साथ हो, समानम मनः तुम्हारा मन समान हो, अर्थात तुम्हारे मन में इतनी एकता आ जाए कि तुम्हारा मन एक तरफ ही गमन करे, तुम्हारे मन में एक जैसे ही विचार हो, सहचित्तम ईशाम और तुम्हारे चित्त वो भी एक जैसे ही हो जाएं, साथ साथ विचारजन्य जो ज्ञान है वो भी एक प्रकार के ही हो, एक समान ही हो। समान मंत्रम अभिमंत्रये वह तुम्हें एक मंत्र से अभिमंत्रित या करता हूँ या संस्कारवान बनाता हूँ। जो ऋषि हैं, संवनन ऋषि या आंगिरस ऋषि, वो मनुष्यों से, स्तोतागणों से, पुरोहितों से कहते हैं समानम मंत्रम अभिमंत्रये वह तुम्हारे लिए या तुम्हें एक मंत्र से अभिमंत्रित करता हूँ, संस्कारवान बनाता हूँ। समानेन वो हविषा जुहोमि और तुम सभी को एक समान हवि से, तुम सभी के लिए एक समान हवि से हवन करता हूँ, पुकारता हूँ, तुम सभी को समान हवियों के द्वारा पुकारता हूँ। इस मंत्र में समानता पर बल दिया गया है। किस किस की समानता पर? न केवल क्रियाकलापों की समानता पर, अपितु वार्तालापों की समानता पर, प्राप्ति की समानता पर, मन की समानता पर और उससे भी ज़्यादा चित्त की समानता पर, चित्त की एक विधता पर बल दिया गया है। ऋषि कहते हैं कि मैं तुम सभी को एक मंत्र से अभिमंत्रित करता हूँ, एक मंत्र से संस्कारवान बनाता हूँ, तुम सभी के लिए समान आह्वान करता हूँ, तुम सभी के लिए समान आहुति देकर तुम्हें पुकारता हूँ, हवन करता हूँ। तो तुम्हारे जो मंत्र हैं, तुम्हारी मंत्रणाएं हैं वो एक समान हो, तुम्हारी परिषदें, प्राप्ति एक समान हो, तुम्हारे मन और तुम्हारे चित्त एक समान हो। अंतिम मंत्र है समानी वह आकुति समाना हृदयानि वह समानमस्तु वो मनोः यथा वह सुसह आसति। वह आकुति समानी, वह तुम्हारी, आकुति का तात्पर्य होता है संकल्प, तुम्हारी संकल्प या निश्चय, समानी समान हो, तुम्हारे संकल्प या निश्चय समान हो। समाना हृदयानि वह तुम्हारे हृदय समान हो। समानम अस्तु वो मनोः तुम्हारे मन समान हो, तुम्हारा अंतःकरण एक जैसा हो। यथा वह जिससे, वह सुसह असति जिससे तुम्हारा संगठन अच्छी प्रकार से हो सके। तो इसमें लगभग जो अंत के 3 मंत्र हैं इन सभी में पहले साथ चलने पर, साथ बोलने पर बल दिया गया है, समानता पर बल दिया गया है। मानव की कोई ऊंच नीच किसी प्रकार के भेदभाव को नहीं माना गया है। यहाँ पर एकता और सामंजस्य का वर्णन है। मनों की समानता, हृदय की समानता, संगठनों की समानता, संकल्पों की समानता का वर्णन इन मंत्रों के अंतर्गत किया गया है। तो अंतिम मंत्र में ये मनुष्य के सामान्य विचारों के साथ साथ उसकी भावात्मक एकता पर भी बल देते हैं कि तुम्हारे संकल्प या निश्चय भी एक समान हो, तुम्हारे हृदय एक समान हो, तुम्हारे मन या तुम्हारा अंतःकरण जो संकल्प विकल्प को करने का कारण होता है वो भी एक समान हो, जिससे तुम्हारा संगठन अच्छी प्रकार से हो सके। क्योंकि अगर तुम्हारे मन एक जैसे होंगे तो तुम आराम से संगठन कर सकते हो, आराम से साथ साथ रह सकते हो, आराम से तुम्हारा सामंजस्य हो सकता है। तो इस प्रकार से बहुत ही आसान सा ये संज्ञान सूक्त है जिसमें कि केवल मात्र 4 मंत्र हैं। आप एक बार में आराम से इसको समझ सकते हैं। प्रथम मंत्र में अग्नि देवता की स्तुति की गई है, उनसे धन प्राप्ति के लिए कहा गया है कि आप हमें धन देने वाले हो, तो हे अग्निदेव आप ही प्राणियों को अच्छी प्रकार से मिलाते हो, तो आप हमारे लिए धन प्रदान करो। बाकी के जो 3 मंत्र हैं उनमें साथ चलने की, साथ बोलने की, मनों की समानता, हृदय की समानता, संकल्पों की समानता और साथ संगठन की समानता पर बल दिया गया है। तो इस तरह से ये संज्ञान सूक्त है।
तो आशा है आपको ये समझ आ गया होगा और इसमें से बस इसी तरीके के सामान्य प्रश्न पूछे जाएंगे। जो संज्ञान सूक्त का नंबर है अर्थात कौन से मंडल का कौन सा सूक्त है, इसके देवता कौन है, इसके ऋषि कौन है, इसमें किसका वर्णन है, किसकी समानता पर बल दिया गया है, इन सभी विषयों को आपको अच्छे से ध्यान रखना है क्योंकि इन्हीं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आशा है आपको ये समझ आया होगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ये पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।